सिलीगुड़ी कोलकाता और आसनसोल के बाद वेस्ट बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सिलीगुड़ी शहर हिमाचल की तलहट्टी में महानंदा और तीस्ता रिवर के तट पर ही बसा एक खूबसूरत सा शहर है, जो बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट तक फैला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिलीगुड़ी 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से भी कनेक्ट होता है, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। और इसीलिए सिलीगुड़ी स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह एकमात्र रास्ता है जिससे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट कर पाते हैं। और इसीलिए इसे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे सिलीगुड़ी रीजन पर कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। आइए देखते हैं कि सिलीगुड़ी में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है और कैसे आने वाले दिनों में यह पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म होगा। सिलीगुड़ी रिंग रोड अपग्रेडेशन मोर्थ द्वारा अप्रूव किया गया सिलीगुड़ी रिंग रोड परियोजना 3500 करोड़ की लागत से जलपाई मोड़ के पास से चौरंगी मोड़ होते हुए माटीगढ़ा हाट तक बनाया जाएगा। सड़क पहले से ही 12 फीट चौड़ी के रूप में मौजूद है, हालांकि खराब व्यवस्था और उपयोगी ना होने की वजह से फिर से इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर तैयार होने पर सड़क को चौड़ीकरण किया जाएगा, भीड़ भाड़ की चिंता से मुक्ति मिलेगी और इसी तरह पूरा रिंग रोड का स्वरूप लेगा। वहीं इस रिंग रोड के अंतर्गत आने वाली परिवहन नगर ट्रक टर्मिनल को भी घोषपुकुर इलाका में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक भव्य बस टर्मिनल भी प्रावधान है। देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार होता है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे लैक ऑफ डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी की वजह से आज गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह कॉरिडोर 519 किलोमीटर लंबा होगा, जो ट्रैवल टाइम 15 घंटे से रिड्यूस कर सिर्फ 8 से 9 घंटे कर देगा। बताया जाता है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होते हुए देवरिया, कुशीनगर और बिहार में गोपालगंज, मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबन, किशनगंज होते हुए बंगाल में इस्लामपुर, बागडोगरा और दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। एक्सप्रेसवे फिलहाल 4 लेन के तर्ज पर विकसित हो रहा है, बट इन फ्यूचर इसे 6 लेन के तर्ज पर भी रीडेवलप किया जाना प्रावधान है। ऐसे में देखते हैं यह पूरा कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल लैंड एक्विजिशन पर काम चल रहा है। सीबोक रेंगपो रेल लाइन परियोजना बंगाल से सिक्किम कनेक्ट करने वाली यह 45 किलोमीटर लंबा रेल लाइन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा इस पूरे रेल लाइन को डेवलप कर रही है। फिलहाल यह रेल लाइन 60% तक का फिजिकल प्रोग्रेस कंप्लीट कर चुका है। इस पूरे सेक्शन यानी कि इस पूरे 45 किलोमीटर सेक्शन में 14 टनल्स, 17 ब्रिजेस और 5 स्टेशन शामिल है। वहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे 45 किलोमीटर रेल लाइन में तकरीबन 38 किलोमीटर का अलाइनमेंट टनलिंग है। तो आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। वैसे इसकी अनुमानित डेडलाइन 2024 अर्ली तक रखा गया है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सेबुक रेंगपो रेल लाइन परियोजना फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 60% तक का ही फिजिकल प्रोग्रेस अचीव कर पाया है। वहीं इसकी पास्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि इसे 2008-9 बजट के दौरान ही इसे प्रपोज किया गया था, जो अब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे में देखते हैं यह रेल लाइन कब तक तैयार होती है। वैसे आज के डेट में फुल स्विंग में काम भी चल रहा है। वहीं इसके अलावा बर्धमान रोड के पास एक फ्लाईओवर, मतीगढ़ा में IT पार्क और कैंसर हॉस्पिटल, इथेनॉल प्लांट से लेकर खड़गपुर से सिलीगुड़ी तक एक कॉरिडोर, ये सभी परियोजनाएं सिलीगुड़ी को एक महत्वपूर्ण शहर बनाएगा। ऐसे में आपका इस पर क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हाँ, ठीक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।